स्वागत है आप सबों का जयंत क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि किस तरह से एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। और ये जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये जैक का हर एग्जाम में आता है, ठीक है। फर्स्ट टर्मिनल से लेके आपका फाइनल टर्मिनल तक भी ये पूछेगा 3 मार्क्स के लिए। तो इसको आप अच्छा तरीक़ा से देखिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 10 सेकेंड में किसी भी कितना भी कठिन जटिल हो उस केमिकल इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये विधि जो हम लोग सीख रहे हैं ये हिट एंड ट्रायल विधि है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटा एक समीकरण लेते हैं और उस छोटे समीकरण को पहले समझते हैं, उसके बाद बड़ा समीकरण को हम लोग संतुलित करना सीखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग सीखे ही हैं कि किस तरह से हम लोग एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। उसमें नियम को हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आज हम लोग नियम नहीं देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, तरीका को हम लोग जो है इंस्ट्रक्शन जो है उसको अपनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए मैं एक छोटा सा पहले एक समीकरण लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा समीकरण लिख रहा हूँ Mg + O2 एरो मार्क, ये बनेगा हम लोगों का MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाया जा रहा है, दहन करवाया जा रहा है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर एक अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। इसको हम लोग दो भागों में हम लोग बांट देंगे। यहाँ पर दोनों तरफ के तत्वों का परमाणु संख्या लिखने के लिए, ठीक है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हम लोग पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये होता है अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, बनने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो ये आ गया हम लोगों का उत्पाद, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, मैं बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस साइड वाले का हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या को इस साइड में लिखेंगे और उत्पाद वाले प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या को हम लोग इस साइड लिखेंगे और देखेंगे कि क्या वह इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, Mg मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये मैग्नीशियम 1 है तो हम लोग 1 लिख दिए, ठीक है। इधर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इक्वल टू क्या लिख दिए, ऑक्सीजन क्या है, 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है। अब हम लोग इस साइड वाले को देखेंगे, उत्पाद के लिए देखेंगे तो उत्पाद में क्या है, उत्पाद में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर ये दोनों तो आपस में क्या है, बराबर हैं, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये संतुलित नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया जो है वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करता है, पालन करता है। कहने का मतलब क्या है कि जितना तत्वों का परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, ठीक है, उतना ही उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या होगा, ठीक है। कहने मतलब सिंपल तरीका से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या इक्वल टू उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण नियम हम लोग 9th क्लास में हम लोग पढ़े ही हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को 2 करना है। तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे हम लोग 2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। नियम हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि अगर MgO है तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, इसके आगे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मैं इसके आगे 2 लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 2MgO, ठीक है। तो MgO मैग्नीशियम का भी संख्या यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 2 हो गया। आगे रहेगा तो ये दोनों तत्वों के लिए है, ठीक है। अगर पीछे लिखा हुआ रहेगा जैसे ये O2 है तो ये 2 जो है सिर्फ ऑक्सीजन के लिए होगा, ठीक है। हम लोग इसको आगे कुछ लंबा देखेंगे समीकरण, ठीक है, उसमें हम लोग अच्छा तरीके से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अब इसको देखते हैं क्या हो गया था। ये मैग्नीशियम की संख्या यहाँ 2 हो गया था, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम क्या था, 1 था। तो इसको भी हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 करना है, तो इसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो है हम लोगों का ये हिट एंड ट्रायल विधि जो है ये बहुत ही आसान है, ठीक है। आइए हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा में सोडियम को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, Na2, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभिकारक, ये हम लोगों का क्या होता है, अभिकारक,
रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है, और ये रासायनिक अभिक्रिया के बाद बन रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद, ठीक है। तो अभिकारकों में तत्वों की परमाणु संख्या को हम लोग इस साइड लिखते हैं, Na इक्वल टू 1, ऑक्सीजन हमारा 2, इधर Na हम लोगों का 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन हम लोगों का इधर क्या है, 1 है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को इधर 2 है इसलिए हमको इधर भी 2 करना होगा, और हम लोग क्या करते हैं, एक मैं नीचे लिखता हूँ इसको, ठीक है, तब आपको अच्छा तरीका से ये समझ में आएगा। Na2O मैं नीचे यहाँ पर ये करूँगा, सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को हमको 2 करना है, तो इसके आगे मैं 2 डाल दिया, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन यहाँ देखिए सोडियम का संख्या बढ़ रहा है, ठीक है, 2 दूना 4 हो जा रहा है, तो सोडियम को संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे 4 डाल देते हैं। अब देखते हैं इसको करके, ठीक है, इसको चेक करते हैं। Na सोडियम इक्वल टू 4, ऑक्सीजन इक्वल टू 2, इधर Na सोडियम इक्वल टू 2 दूना 4, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है ये 2 यहाँ है, तो ये दोनों के लिए, दोनों तत्वों के लिए है, ठीक है, ये आ जाएगा हम लोगों का 2। देखिए ये 4 इक्वल है, ये 2 ये भी इक्वल है, ठीक है। तो अतः यह क्या हो गया कि यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। आइए इस समीकरण को संतुलित करके देखते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एरो मार्क, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें अभिकारकों के तत्वों की संख्या और उत्पादों में तत्वों की संख्या, परमाणु संख्या को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। Ba इक्वल टू 1, Cl इक्वल टू 2, एल्युमिनियम Al इक्वल टू 2 और SO4 यहाँ पे अलग अलग हम लोग लिख सकते थे, लेकिन मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। SO ये कितना है, 4 तिया 12, 12 है, ठीक है। इधर हम लोग देखेंगे Ba इक्वल टू 1, ठीक है, क्लोरीन था तो हम लोग क्लोरीन को ही लिखेंगे, क्लोरीन हमारा 3 है इधर। अब एल्युमिनियम Al इक्वल टू हम लोगों का 1 है, और SO4 SO जो है, ठीक है, ये हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या को पहले हम लोग संतुलित करते हैं। तो SO4 जो है इधर 12 है, तो हमको SO4 को इधर क्या करना है, 12 करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12, ठीक है, दोनों तरफ से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये इसको संतुलित करने के क्रम में ये Ba जो है इसका संख्या बढ़ गया है, 3 हो गया है, क्यों, क्योंकि इसके आगे हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि बेरियम को हमको 3 करना है, तो 3 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे क्या कर देते हैं, 3 डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इसको बेरियम को संतुलित करने के क्रम में हम लोगों का क्या हो जा रहा है, ये क्लोरीन 3 दूना 6 हो जा रहा है, तो क्लोरीन इस साइड में क्या हो गया, 6 हो गया है। तो हमको क्लोरीन को इस साइड में 6 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 डाल देते हैं, यहाँ तब 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। अब क्या बच रहा है हमारे पास में, अभी देखिए फिर यहाँ पर क्या हुआ कि एल्युमिनियम का संख्या बढ़ा, यहाँ 1 था तो ये एल्युमिनियम के आगे हम लोग 2 डाल दिए, तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो अब एल्युमिनियम तो यहाँ पहले से 2 था, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये बराबर है या नहीं, Ba3, ठीक है, क्लोरीन 6, Al2 और SO जो है ये हम लोगों का क्या है, 12 है, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते थे, सल्फर अलग और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर सकते थे, अलग कर सकते थे, लेकिन एक साथ कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी बनेगा, ठीक है। एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। ये दोनों के साथ में अभिक्रिया करवाने से हमारा बनता है बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक तरीका और एक हम लोग सीखे हैं कि पहले इसका एक बॉक्स बनाया जाता है, जैसे इसमें हम लोग एक बॉक्स बना देते हैं, ये हम लोग पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, देख लीजिएगा आप लोग उसको कि किस तरह से वहाँ हम लोग संतुलित करते थे। ये वाला हम लोग बॉक्स बना लेंगे, क्यों बॉक्स बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। जो अभिकारक में जो तत्व है और उत्पाद में जो तत्व है, ठीक है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे हम लोग लिखेंगे, इसके पीछे भी हम लोग संख्या को नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे गुणांक में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि ये अभिकारक में हम लोग का क्या क्या है। Ba इक्वल टू 1, Cl इक्वल टू 2,
हाइड्रोजन इक्वल टू 2, सल्फर इक्वल टू 1 और ऑक्सीजन इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Ba इक्वल टू 1, S इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे पहले क्या था, क्लोरीन था, तो क्लोरीन को लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्लोरीन 1, हाइड्रोजन जो है ये भी 1 है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का S जो है यहाँ पे 1 है और O जो है 4 है, ठीक है। तो देखेंगे कि ये कौन कौन सा संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ठीक है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है, ये संतुलित नहीं है और ये संतुलित नहीं है, क्लोरीन संतुलित नहीं है और ये हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो पहले इसको हम लोग संतुलित करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग का क्लोरीन को 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डाल देते हैं, ठीक है। ये 2 डाल दिए तो हमारा हाइड्रोजन का संख्या भी क्या हो गया, 2 हो गया, और क्लोरीन का संख्या भी हम लोगों का क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हमारा क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, ठीक है। अब इधर हम लोगों का क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ये भी हाइड्रोजन 2 है। अब बेरियम हम लोग का 1 था और यहाँ पे भी हम लोग का बेरियम क्या है, 1 है, ठीक है। SO यहाँ पर क्या था, 1 था, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन हमारा 4 है और ऑक्सीजन हमारा क्या है, 4 है। तो ये हो गया हम लोगों का, ये संतुलित हो गया, ठीक है। सिर्फ 2 डाल दिए यहाँ पर और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को जरूर देखें, समझें, ठीक है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, इसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के पास में, ठीक है, एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस बटन को क्या कीजिए, प्रेस कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।